गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला हमारा वर्ड था कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति हो जाना, संपन्न हो जाना किसी चीज़ का। कंप्लीटेड उसे बोला गया है कंक्लूडेड। अगला शब्द है एस्केलेशन। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई डिफिकल्ट कोई सिचुएशन है तो उसका और ज़्यादा से बढ़ जाना, मतलब प्रॉब्लम का बढ़ जाना, किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है एस्केलेशन। अगला शब्द है सोबर। सोबर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, गंभीर हो, संयमी हो, या फिर जो नशा ना करे, जो शराब ना पिए, उसे बोला जाता है सोबर। अगला शब्द है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामकता पूर्ण बिहेव करना, व्यवहार करना, झगड़ालू झगड़ालू पूर्ण व्यवहार होना, इस तरह का नेचर होना, हॉस्टाइल नेचर होना, उसे बोला जाता है अग्रेसिव। अगला शब्द है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो भड़काने वाली हो, उकसाने वाली हो, उत्तेजित करने वाली हो, ऐसी कोई बात, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। अगला शब्द है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ हमारी विशेष रुचि है, विशेष झुकाव है, उसे बोला जाता है इंक्लिनेशन। अगला शब्द है हेरल्ड। हेरल्ड का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो उसकी सूचना पहले से ही दे देना, घोषणा करना, उसे बोला गया है हेरल्ड। अगला शब्द है टीटर। टीटर का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, डामाडोल स्थिति में होना, डगमगाना, उसे बोला गया है टीटर। अगला शब्द है अबेस। अबेस का मतलब होता है नर्क या गहरी खाई, गहरा गड्ढा, उसे बोला जाता है अबेस। अगला शब्द है स्टाइमीड। स्टाइमीड का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, किसी चीज को नियंत्रित करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है स्टाइमीड। अगला शब्द है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है परखने के लिए निर्धारित मानदंड, मापक, कसौटी, उसे बोला गया है बेंचमार्क। अगला शब्द है रीन इन। रीन इन का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, रोकना। वैसे रीन का मतलब होता है जो घोड़े की लगाम होती है, उसे बोला जाता है रीन। और रीन इन यूज होता है फ्रेज की तरह। इसका मतलब होता है रोकना या नियंत्रित करना किसी को। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंटली। इसका मतलब होता है लगातार या बिना रुके कोई कार्य करना जो लगातार चलता रहे, अनरिलेंटिंग, रिलेंटलेस, उसे बोला जाता है परसिस्टेंटली। अगला शब्द है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ोतरी होते रहना, संचय बढ़ता हुआ होना, क्यूमुलेटिव इंक्रीजिंग, उसे बोला गया है क्यूमुलेटिव। अगला शब्द है सर्ज। सर्ज का भी मतलब होता है अचानक से किसी चीज में वृद्धि हो जाना, उसे बोला गया है सर्ज, किसी चीज में बढ़ोतरी होते रहना। अगला शब्द है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से गंभीर या समस्याजनक बना देना, प्रॉब्लम का और ज्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया है रॉयल। अगला शब्द है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, व्यवसाय में या फिर अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, उसे बोला गया है रिसेशन। अगला शब्द है इन्वेजन। इसका मतलब होता है किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। अगला शब्द है अवर्शन। अवर्शन का मतलब होता है किसी वस्तु विशेष के प्रति विशेष अरुचि दिखाना, विमुखता दिखाना, या किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष की भावना रखना, या नापसंद कोई चीज, अरुचिकर, उसे बोला गया अवर्जन। अगला शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना, बदलाव की मतलब संभावना होना, लचीलापन होना, बदलाव में ढलने के सक्षम होना, उसे बोला गया है रेजिलियंस। अगला शब्द है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद उपयुक्त हो, ठीक हो, प्रासंगिक हो, उसे बोला गया है अपोजिट। अगला शब्द है एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनवाना या उपदेश देना, प्रोत्साहित करना कि वो कोई कार्य करे, उपदेश देना किसी तरह का, उसे बोला गया है एग्जॉर्टेशन। अगला शब्द है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है हमारे जो यूज़र आईडी पासवर्ड्स होते हैं, वैसे उन्हें क्रेडेंशियल्स बोला जाता है। अदरवाइज क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है कुशलता में सर्वश्रेष्ठ होना, विश्वसनीय होना कोई चीज़, उसे बोला गया है क्रेडेंशियल्स। अगला हमारा शब्द है फौज। फौज का मतलब होता है एकदम सशक्त होना, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल सशक्त या उन्नत बनाने का विशेष प्रयास करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है फौज। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर विद्यमान जो अधिकारी होगा, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की जो कला होती है, जिसे वाक पटुता या वाक चातुर्य बोला जाता है, उसे बोला गया है रेटोरिक। अगला हमारा शब्द है आर्मर। आर्मर का मतलब होता है सैनिकों के जो कवच या ढाल होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे बोला जाता है आर्मर। अगला शब्द है एलिवेशन। एलिवेशन होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। यहाँ बात हुई थी उपराष्ट्रपति के चुनाव की, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था एलिवेशन। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना ना करना, मनमाने ही ढंग से चलते रहना, स्वेच्छाचारी होना, बिना किसी नियंत्रण के, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात की भावना,
पक्षपातपूर्ण भावना मतलब पक्षपात करना, भेदभाव करना, उसे बोला गया है प्रेजुडिस। अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर, उच्च बिंदु पर होना या अत्यंत महत्वपूर्ण कोई पॉइंट होना, उसे बोला गया है एपेक्स। एडिटोरियल में बात हुई थी एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी दिखाना, किसी भी काम को करते समय बुद्धि विवेक से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है चीज़ों में असंगतता होना, असामान्यता होना, बेमेल होना, उसे बोला गया है अनॉमली। अगला शब्द है एग्जॉट। एग्जॉट का मतलब वही होता है जो एक्सोटेशन का मतलब होता है दबाव डालना, किसी पे किसी तरह का प्रेरित करना, उसको किसी काम को करने के लिए या प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है एग्जॉट। अगला शब्द है एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ओल्ड फैशन हो, बहुत पुरानी हो, पुराना दकियानूसी भरी कोई चीज़, उसे बोला गया है एंटीडिलुवियन। अगला शब्द है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का भी वही मतलब होता है पुराने, प्राचीन ढंग का, अप्रचलित, ऑब्सोलीट, ओल्ड, आउटडेटेड, उसे बोला गया है एंटीक्वेटेड। अगला शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन करना, हमें अपने डिसीजंस स्वयं लेने, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को छूट हो, आज़ादी हो, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। अगला हमारा शब्द है मेडेन। मेडेन का मतलब होता है पहली, फर्स्ट टाइम कोई कार्य करना, पहली बार किया गया कोई कार्य, या फिर अविवाहित महिला, स्त्री, उसे बोला गया है मेडेन। अगला शब्द है बूमिंग। बूमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, विकास होना, फलना फूलना, उसे बोला गया है बूमिंग। अगला शब्द है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट का जो पथ होता है, पाथ होता है, प्रक्षेपण पथ, वक्र पथ, उसे बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। अगला शब्द है मैल फंक्शन। मैल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खराब हो जाना, तकनीकी खराबी आ जाना किसी चीज़ में, किसी तरह की ठीक से काम ना करना कोई पुर्जा, उसे बोला गया है मैल फंक्शन। अगला हमारा शब्द है मासेज। मासेज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में होना, किसी चीज़ का ढेर लग जाना, उसे बोला गया है मैसेज। अगला शब्द है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है कि किसी भी तरह का किसी को प्रलोभन देना, आकर्षण होना, आकर्षित करने की क्षमता होना, अट्रैक्ट करने की क्षमता, उसे बोला गया है अल्यूर। अगला शब्द है वीगर। वीगर का मतलब होता है एकदम जोश से भरे हुए होना, उत्साह से भरे हुए होना, उसे बोला गया है वीगर। अगला शब्द है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी चीज़ों को सम्मिलित किया हुआ, शामिल करते हुए, उसे बोला गया है इंक्लूसिव। अगला शब्द है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, कर्मठता दिखाना, उसे बोला गया है डिलीजेंस। अगला शब्द है चेरिश्ड। चेरिश्ड का मतलब होता है पुरानी यादों को संजोए रखना और उन्हें प्रायः याद करना, उन्हें बोला गया है चेरिश्ड। अगला शब्द है एम्ब्रॉयड्री। एम्ब्रॉयड्री का मतलब होता है सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम, काढ़ने की कला, काशितकारी, उसे बोला गया है एम्ब्रॉयड्री। अगला शब्द है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे जो सगे भाई बहन होते हैं, उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स। अगला शब्द है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को मैनेज करना, सामना करना, उसका निपटना सफलतापूर्वक, उसे बोला गया है कोप विद। अगला शब्द है डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है दिवंगत, निधन हो जाना किसी का, देहावसान हो जाना, उसे बोला जाता है डिमाइज। अगला शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत मिलना, सफलता मिलना, विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। अगला शब्द है रीटरेटेड। इसका मतलब होता है बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी बात को, दैट इज कॉल्ड रीटरेटेड। अगला शब्द है एनकोर। एनकोर का मतलब होता है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा या फिर किसी भी अभिनेता के द्वारा दोबारा अच्छा प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस उसकी दोबारा बहुत अच्छी होना, उसे बोला गया है एनकोर। अगला शब्द है स्टीपल चेज। स्टीपल चेज का मतलब होता है बाधा दौड़, जिसमें बहुत सारी बाधाएं होती है प्लेयर के सामने, बाधा दौड़ या फिर लंबी घुड़दौड़, उसे बोला गया है स्टीपल चेज। अगला शब्द है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है नाजुकपन होना, कोमल होना, दुर्बल होना, संवेदनशील होना, उसे बोला गया फ्रेजिलिटी। अगला शब्द है क्रंच। क्रंच का मतलब होता है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन या किसी भी तरह का कोई संकट, उसे बोला गया है क्रंच। अगला शब्द है अवोल्टी फेस। अवोल्टी फेस का मतलब होता है अपनी कही गई बात से एकदम से मुकर जाना, उसे बोला गया है अवोल्टी फेस। अगला शब्द है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है अचानक से परिस्थिति बदल देना, पासा पलट देना, उसे बोला गया है टर्न द टेबल्स। अगला शब्द है सबोटैश। सबोटैश का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना किसी को, उसे बोला गया है सबोटैश। अगला शब्द है पैट ऑन द बैक। इसका मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको उसके लिए शाबाशी देना, वाहवाही करना, उसकी तारीफ करना, उसे बोला गया है अ पैट ऑन द बैक।
अगला शब्द है मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है किसी भी कठिन विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी तरह की युक्ति लड़ाना, तिकड़म लड़ाना, पैंतरेबाजी या कौशल दिखाना, उसे बोला गया है मैन्यूवरिंग। अगला शब्द है फो। फो का मतलब होता है जो शत्रु हमारे दुश्मन होते हैं, ओपोनेंट एनिमी, उन्हें बोला जाता है फो। अगला शब्द है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना या किसी को गले लगा लेना प्रेम पूर्वक, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। अगला शब्द है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब नेगेटिव तौर पे लिया जाता है, खुले आम या खुले तौर पर, उसे बोला गया है ब्लेटेंट। अगला शब्द है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में बदलाव आना, आकस्मिक एकाएक, उसे बोला गया है अब्रप्ट। अगला शब्द है कोalition। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए गठबंधन की सरकार, उसे बोला जाएगा कोalition। अगला शब्द है फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ईमानदारी से निष्कपट होना, सीधा साधा, उसे बोला गया है फेयर एंड स्क्वायर। अगला शब्द है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है बिना किसी देरी से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। अगला शब्द है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गौरवमयी, प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त, उसे बोला गया है प्रेस्टिजियस। अगला शब्द है ग्लैमरस। ग्लैमरस का मतलब होता है लुभावना, आकर्षक या मोहक, अट्रैक्टिव, उसे बोला गया है ग्लैमरस। अगला शब्द है मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है अनुभवी परामर्शदाता, टीचर, गुरु, एडवाइजर, उसे बोला गया है मेंटोर। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। ऐसी घटना, ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी ना हुई हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है निराशाजनक रहना, एकदम सैड रहना, विषाद युक्त, निराश रहना, उसे बोला गया है सॉम्बर। अगला शब्द है इंडोमिटेबल। इसका मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जो अजेय हो, अपराजेय हो, उसे बोला जाता है इंडोमिटेबल। अगला शब्द है टेनाबिलिटी। इसका मतलब होता है मुनासिब, तर्कसंगत या मान्य, उसे बोला गया है टेनाबिलिटी। अगला शब्द है अरेंड। अरेंड का मतलब होता है न्यायालय में दोषी ठहराया जाना, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाना, अपराधी ठहराना, उसे बोला गया है अरेंड। अगला शब्द है ऑक्टोजेनेरियन। जिनकी आयु 80 से 89 वर्ष के बीच होती है, उन्हें बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। अगला शब्द है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है जाहिर तौर पर, प्रत्यक्ष दृष्टि में, प्रथम दृष्टया, उसे बोला जाता है प्राइमा फेसी। अगला शब्द है ऑनरस। जो काम बहुत ज्यादा कठिन हो, मुश्किल हो, श्रम साध्य हो, उसे बोला गया है ऑनरस। अगला शब्द है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज को अपना समर्थन देना, सपोर्ट देना, स्वीकृति देना, उसे बोला गया है काउंटेनेंस। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। ऐसी प्रक्रिया या ऐसा कोई काम जो तय अवधि से बहुत ज्यादा अवधि तक चले, दीर्घकालीन, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द है इनकार्सरेशन। किसी को जेल में डाल देना, डिटेन करना, नजरबंद करना, कारावास में डालना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। अगला शब्द है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब होता है सत्ता एवं शक्ति का हस्तांतरण करना, विकेंद्रीयकरण करना, निचले स्तर तक पावर्स को भेजना, पावर्स दे देना, उन्हें बोला गया है डेवोल्यूशन। अगला शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, बुद्धिमत्ता से काम लेना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। अगला शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है यथार्थवादी होना, व्यवहारिक होना, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिक। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, उसे बोला गया है इम्पेटस। अगला शब्द है सूद। सूद का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी तरह की आश्वासन देना, आराम पहुंचाना, उसे बोला गया है सूद। अगला शब्द है बोयंसी। बोयंसी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का अच्छी स्थिति में होना, उसे बोला गया है बोयंसी। अगला शब्द है एक्यूरल्स। एक्यूरल्स का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, किसी चीज में ग्रोथ होना, उसे बोला गया है एक्यूरल्स। अगला शब्द है पार्ट। पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में धीरे धीरे कमी करते रहना, मात्रा को धीरे धीरे कम करना, उसे बोला गया है पेयर्ड। अगला शब्द है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, अभाव होना, न्यूनता होना, उसे बोला गया है पॉसिटी। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है नाजुक होना, दुर्बल होना, कमजोर होना। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। का मतलब होता है गतिरोध, अवरोध की स्थिति। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशन। का मतलब होता है उल्लंघन करना, अवहेलना करना। अगला शब्द है अमासिंग। अमासिंग रिपीट हो चुका है, एकत्र करना, इकट्ठा करना, बहुत सारी मात्रा में होना, उसे बोला गया है अमासिंग। अगला शब्द है स्पैड। स्पैड का मतलब होता है किसी तरह की तकरार, कठिनाई, लड़ाई या झड़प, उसे बोला गया है स्पाड। अगला शब्द है परपट्रेटेड। इसका मतलब होता है अपराध करना, गलत काम करना, उसे बोला गया है परपट्रेटेड। अगला शब्द है डास्टर्ली। इसका मतलब होता है कायरता से, नीचता से, डरपोकता से, उसे बोला गया है डास्टर्ली। अगला शब्द है कॉश। कॉश का मतलब होता है रद्द करना, अमान्य घोषित करना, दबाना, कुचलना, उसे बोला गया है कॉश। अगला शब्द है वेक्शस। वेक्शेशस। वेक्शेशस का मतलब होता है अफसोसनाक, कष्ट पहुंचाने वाला, संताप देने वाला, उसे बोला वेक्शेशस। अगला शब्द है ऑर्जील। का मतलब होता है कड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा। अगला शब्द है आउटरीच। का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था, क्रोध उत्पन्न करने वाली अवस्था। अगला शब्द है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, या झगड़ा या असहमति होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया कंटेंशन। अगला शब्द एग्रावेटेड, और ज्यादा से बढ़ा देना, बिगाड़ देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। अगला शब्द है क्रीडेंस। इसका मतलब होता है विश्वसनीयता, साख या ट्रस्ट। अगला शब्द है डिसप्शन, मतलब रुकावट या विरोध। अगला शब्द है क्लैम्प डाउन। इसका मतलब होता है कठोर नीति अपनाना या नियंत्रण करना, कठोरतापूर्वक किसी चीज को, उसे बोला गया है क्लैम्प डाउन। तो ये लास्ट शब्द था
इस स्लाइड का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।